परम स्नेही मित्रों, आप शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के एकमात्र YouTube चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ चुके हैं। मुझे 15 अगस्त की शाम को गूगल मीट के माध्यम से अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जमशेदपुर इकाई द्वारा आयोजित ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। इस कार्यक्रम का महत्व कई कारणों से बहुत अधिक था। यह संभवतः हमारे संगठन का पहला वीडियो मीट द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। इसमें पहली बार दूसरे शहरों से रचनाकार जुड़े। इसमें जयपुर से साकार श्रीवास्तव, फलक जी, अखिल भारतीय साहित्य की जयपुर महानगर इकाई के महासचिव और अनुबंध साहित्य परिषद मुंबई से प्रमोद कुमार तन्हा जी जुड़े। आप उन दोनों की तस्वीरें इस स्लाइड में देख रहे हैं। कार्यक्रम कुछ तकनीकी सामंजन के बाद शुरू हुआ। आदरणीय डॉक्टर अनीता शर्मा जी ने अतिथियों और उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। आदरणीय सोनी सुगंधा जी ने अतिथियों का परिचय प्रस्तुत किया। डॉक्टर उमा सिंह किसले ने जमशेदपुर इकाई की स्थापना से लेकर आज तक की यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। हमारे संरक्षक जयंत जी पुणे से जुड़े और उन्हें संगोष्ठी को संबोधित किया। डॉक्टर कल्याणी कबीर जी ने संचालन का भार अपने हाथों में लिया। हमारे मीडिया प्रबंधक सूरज जी और कला सचिव मामचंद बसंत जी भी जुड़े। हम लोगों को अतिथियों की कविताओं और उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। आदरणीय डॉक्टर संजय पंकज जी, संगठन मंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भी मुजफ्फरपुर से जुड़े। अन्य सभी सदस्यों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। मुझे भी सभा को संबोधित करने का मौका मिला। मेरा संबोधन बिल्कुल संक्षिप्त था। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि मैं कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं। कार्यक्रम में भाग लेते हुए मेरी ये तस्वीर है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं एक न्यूज़पेपर का क्लिपिंग, चमकता आईना का, जिसमें इस वीडियो मीट्स का समाचार प्रकाशित हुआ है। उसी की एक और क्लिपिंग इसमें देख रहे हैं। अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। मैंने एक कविता सुनाई थी और इस तस्वीर पर आधारित मैंने जो कविता लिखी है वो भी मैं सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे संबोधन किया उस संगोष्ठी का, वो मैं सुना रहा हूँ और उसके बाद मैं कविता सुनाऊंगा। हम अपने बीच आदरणीय साकार श्रीवास्तव जी जो जयपुर से जुड़े हैं, आदरणीय प्रमोद तन्हा जी जो मुंबई से जुड़े हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह हम लोग बना रहे हैं। आज के दिन हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से जो आज़ादी हमने पाई है, उसके बाद से आज हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ने को तैयार है। आज रनवे का पिच तैयार है और टेक ऑफ की तैयारी है। इसी से भावित मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, आप सुने। इस देश को आगे बढ़ना होगा, नया इतिहास अब गढ़ना होगा। पीछे छोड़ चुके धूमिल पथ चिन्हों को चांद मंगल शुक्र शनि पर चढ़ना होगा। इस देश को आगे बढ़ना होगा, नया इतिहास अब गढ़ना होगा। पीछे छोड़ चुके धूमिल पथ चिन्हों को चांद मंगल शुक्र शनि पर चढ़ना होगा। मैं अपनी कलम से श्रृंगार नहीं लिखूंगा, मैं अपनी कलम का आचार बदल दूंगा। आज से प्रेम का व्यापार नहीं लिखूंगा, मैं अपनी कलम का व्यवहार बदल दूंगा। रचनाओं में कलम को अंगार बनाऊंगा, सेनानियों के लिए इसे हथियार बनाऊंगा। बूंद लहू की गिरी वहां जिस चोटी पर, गाढ़ तिरंगा जीत का त्योहार मनाऊंगा, गाढ़ तिरंगा जीत का त्योहार मनाऊंगा। सुनित की स्याही से सिंचित शब्द निकलते हैं, तब रचना के सृजन का आकाश बदलता है।
सेनानी अंगारों पर चलने का वचन निभाता है, तब आग उगलती कलम से इतिहास बदलता है। इसे फिर से सुने। सोनित की स्याही से सिंचित शब्द निकलते हैं, तब रचना के सृजन का आकाश बदलता है। सेनानी अंगारों पर चलने का वचन निभाता है, तब आग उगलती कलम से इतिहास बदलता है, तब आग उगलती कलम से इतिहास बदलता है। तो मित्रों, इस चित्र पर आधारित मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। हाथों में लेकर तिरंगा लगा छलांग जोश से, पानी है मंजिल अपनी ओज तेज और होश से। बदन पर कपड़े हैं कम वे भी मैल कुचैले, ध्वज नहीं झुकने दूंगा हम हैं इतने जोशीले। बदन पर कपड़े हैं कम वे भी मैल कुचैले, ध्वज नहीं झुकने दूंगा हम हैं इतने जोशीले। इतनी लंबी दौड़ हमारी अंतिम छलांग है बाकी, टोक्यो का गोल्ड लक्ष्य है ये तो बस एक है झांकी। इतनी लंबी दौड़ हमारी अंतिम छलांग है बाकी, टोक्यो का गोल्ड लक्ष्य है ये तो बस है एक झांकी। लहराऊं जिस दिन तिरंगा क्रीड़ांगन में शान से, लहराऊं जिस दिन तिरंगा क्रीड़ांगन में शान से, उस दिन की बाट जो रहे देशवासी अरमान से, उस दिन की बाट जो रहे देशवासी अरमान से। मित्रों, मैंने एक और कविता सुनाई थी, लेकिन उस दिन समयाभाव के कारण मैं नहीं सुना सका था। आज मैं इस पटल पर आपके पास सामने रख रहा हूँ। आज तिरंगे के आगे अपना शीश झुकाता हूँ, कैसे मिली थी आज़ादी मन में जरा विचार लो। दीवाने चढ़ गए शूली पर मन से उन्हें पुकार लो। आज़ादी का मतलब क्या इतना भूभाग हमारा है, आज़ादी का मतलब क्या इतना विस्तार हमारा है। आज़ादी का मतलब है देश के आन का, आज़ादी का मतलब है शान और कुर्बान का। आज़ादी का मतलब क्या समझाने मैं आया हूँ, आज़ादी के साथ देश के प्रति दायित्वों को भी लाया हूँ। आज़ादी का मतलब क्या समझाने मैं आया हूँ, आज़ादी के साथ देश के प्रति दायित्वों को मैं लाया हूँ। देश के प्रति हो त्याग समर्पण और हो अपनापन, देश हित हो सबसे ऊपर न्यौछावर कर दें तन मन। देश के प्रति हो त्याग समर्पण और हो अपनापन, देश हित हो सबसे ऊपर न्यौछावर कर दें तन मन। आपस की रंजिशें तलखियां अदावतें हम भूलें, जय चंदों मीर जाफरों की ढीली कर दें चूलें। आपस की रंजिशें तलखियां अदावतें हम भूलें, जय चंदों मीर जाफरों की ढीली कर दें चूलें। आज ले शपथ देश का गर्व नहीं झुकने दूंगा, रक्त की अंतिम बूंद तक अभियान नहीं रुकने दूंगा। आज ले शपथ देश का गर्व नहीं झुकने दूंगा, रक्त की अंतिम बूंद तक अभियान नहीं रुकने दूंगा, रक्त की अंतिम बूंद तक अभियान नहीं रुकने दूंगा। देश विरोधी कुकृत्यों पर शर्मिंदा हो जाता हूँ, भारत माँ के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। आज तिरंगे के आगे अपना शीश झुकाता हूँ, आज तिरंगे के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। तो मित्रों, मेरी ये कविता आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरी ये कविता और अन्य कविताएं मेरी कविता संग्रह कौंध में संकलित है, जो अमेजन किंडल से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। अमेजन किंडल का लिंक मैं नीचे इस विवरण में दे रहा हूँ। आपको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना मिल जाए। आपके विचार मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। आप अपने विचार अवश्य दें, आप अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद किसी कविता या कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।